कोटा की धरती पे मेरा जन्म हुआ, कोटा में ही पला बड़ा, यहीं से मैंने तैयारी करी। कोटा राजस्थान आपने सुना होगा, मक्का मदीना के नाम से जाना जाता है। जो भी बच्चे जेई यानी कि आईआईटी की या मेडिकल की तैयारी कर रहे होते हैं, तो मैं वहीं से पढ़ा, वहीं से वापस आईआईटी गया, फिर वापस यहीं से आके पढ़ा रहा हूँ। तो कोटा में पिछले 15 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ एज ए एमडी मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। पर आज मैं आप सब लोगों के सामने हूँ बाइजू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हाँ, आप सभी लोग मेरे लेक्चर्स मिलेंगे आपको पूरे बाइजू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, बेस्ट इन द वर्ल्ड यू कैन से। तो आपको बहुत बढ़िया से पढ़ाई करने को मिलेगा। और मेरे बारे में अगर आपको और जानना है तो आप यूट्यूब पे या गूगल पे मुझे सर्च कर सकते हैं। मैं खुद के बारे में ज्यादा बताते हुए अच्छा नहीं लगूंगा, पर आपको ये कह सकता हूं कि पिछले 15 वर्षों में मैं कम से कम 8,000 बच्चे आईआईटी और डॉक्टर में एमबीबीएस के लिए तैयार कर चुका हूं, जिनको पहुंचा चुका हूं। पढ़ाए हुए तो मेरे हिसाब से 50-60 हजार बच्चे होंगे जिनको हम पढ़ा चुके हैं। तो बहुत सालों का अनुभव है। खुद ने भी यही सोचा था कि टीचर ही बनना है आईआईटी करने के बाद। तो अपन इसी कार्य में पूरे टाइम रहे ताकि बच्चों के लिए वो कर पाए जो शायद हमने हमारे विद्यार्थी जीवन में कुछ तकलीफें देखी थी। मेरा हमेशा से लक्ष्य रहता है कि हम बच्चों के लिए कुछ ऐसा करें, चाहे वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो, चाहे वो प्रोसेस के माध्यम से हो, कि हम वो कर पाए जो तकलीफें मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में देखी कि ये चीज मुझे कम समझ आई, तो फिजिक्स में मैं उसे कैसे इजी कर दूं, या कैसे सवाल दिए जाएं ताकि उनको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ये हमेशा से प्रयासरत रहता है, कुछ नया नया करने की कोशिश रहती है ताकि आप समझ पाओ। डोंट वरी, हमेशा अपन इतनी सीरियस बातें नहीं करने वाले हैं, अपन एंजॉय करके पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आपको पढ़ाई से प्रेम करना है तो उसे एंजॉय करने की आदत होनी चाहिए। बोलो यस और नो। यस और नो। सर हम तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, यस और नो। याद रखना कि अगर क्लास में पढ़ना है तो आपको बोलते रहना है, हिलते डुलते रहना है, वरना आप 1 घंटे की क्लास में सो जाओगे। इसलिए हम कोटा में भी पढ़ाते हैं तो बच्चों को हर 5 मिनट 10 मिनट बोलते हैं यस और नो, ताकि बच्चा जागता रहे। ये साइंस है, इसलिए आपको बोलते रहना। ऐसे नहीं कमरे में बैठे हो तो यस और नहीं बोल सकते, बोल सकते हो। समझ आया तो यस, नहीं आया तो नो। चिंता मत करो, मेरे पास आ जाएगी अपने आप बात कि आपको समझ आया कि नहीं आया। टेंशन मत लो, बहुत क्लैरिटी समझ में आएगा।